हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक ये है कि विवाद का मुद्दा ये फंसा हुआ है कि भाई पूजा के बाद जो है हिंदू धर्म के लोग शंख बजाने क्यों बजाते हैं, और लोग इसे कहते हैं अरे ये तो यार जो है फुहड़पन है, गंदा है, शंख बजाने से क्या होता है, कौन सी चीज़ें होती हैं। लोग अपना अपना तर्क भी देते हैं, कहते हैं भाई नेगेटिविटी जाती है, ये जाता है, वो जाता है, वो जाता है, लेकिन प्रमाणिकता के साथ वो कह नहीं पाता इतनी चीज़ों। तो मैं बताता हूँ कि शंख बजाने से फायदे क्या है विज्ञान के हिसाब से। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सबसे सस्ता वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर में क्या होता है, वेंटिलेटर में जब आपको सांस नहीं आ रही होती है ना, तो कृत्रिम सांस देने की व्यवस्था की जाती है, आपको जीवन देने की व्यवस्था करी जाती है। तो ये आपको जीवन देता है। अब देखिए, भारतीय परिवारों में, मंदिरों में सुबह और शाम शंख बजाने का प्रचलन है। ये पुरातन भी है। सैद्धांतिक परंपरा को शायद हम भूल गए हैं, या उस प्राचीन रहस्य के भौतिकवाद ने भुला दिया है, और शंख अब प्रदर्शनीय होकर रह गया है। कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा है कि नहीं, परिवारों में शंख तो रखा है लेकिन लोग उससे बजाना पसंद नहीं करते, कहते बजाएंगे तो ये हो जाएगा, बजाएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन शंख बजाने से ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है। अब मैं बताता हूं, अगर आप रोज शंख बजाते हैं, इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। सभी लाभ तो बताना संभव नहीं है इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 10 से कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले सुनिए, रोजाना शंख बजाने से गुदाशय की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। शंख बजाना मूत्र मार्ग, मूत्राशय, निचले पेट, डायाफ्राम, छाती, गर्दन की मांसपेशियों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है। शंख बजाने से इन अंगों का व्यायाम होता है। शंख बजाने से श्वास लेने की क्षमता में सुधार होता है। इससे हमारे थायराइड ग्रंथियों और स्वर यंत्र का व्यायाम होता है, और बोलने से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं को ठीक करने में मदद मिलती है। अगर आप तुतला रहे हो, आप बोल नहीं पाते हो, सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे, तो शंख बजाना चालू करिए और आप अपने उसके गुणधर्म को देखिए। तीसरा, शंख बजा जो ये आ जाती हैं ना, झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे के ऊपर, और झुर्रियों के लिए आदमी कहता है ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, ये वो लगाओ, थोपा थापी कराओ, मतलब उसमें जाके आप जो है पार्लर में जाके, ब्यूटी पार्लर में जाके फेस क्रीम लगाइए, ये करिए, वो करिए, मसाज कराइए, वो कराइए। नहीं, शंख बजाने से झुर्रियों की परेशानियां भी कम होती हैं। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारी चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जैसे झुर्रियां घटती चली जाती हैं। शंख में 100% कैल्शियम होता है। इट इज द सोर्स ऑफ रिच कैल्शियम। शंख में अगर रात में पानी भर के रख दिया जाए और सुबह अपनी त्वचा की मालिश करी जाए, तो इससे त्वचा संबंधी रोग दूर भाग जाएंगे। बहुत अद्भुत जानकारी है ये। शंख बजाने से तनाव दूर हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको जरूर शंख बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाते समय दिमाग में सारे विकार चले जाते हैं। शंख बजाने से घर के अंदर आने वाली नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। जिन घरों में शंख बजाया जाता है वह कभी भी नकारात्मकता नाम की चीज नहीं होती है। छठवां, शंख बजाने से दिल भी मजबूत होता है। इससे दिल के दौरे भी रुके जा सकते हैं। नियमित रूप से अगर आप शंख बजाते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना 99% कम हो जाती है। नियमित रूप से शंख बजाने से हार्ट मजबूत होता है।
शंख बजाने से सारे ब्लॉकेज जितने भी होते हैं वो खुल जाते हैं। इसी तरह बार बार सांस भरकर छोड़ने से फेफड़े स्वस्थ होते हैं। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं। योग में 3 क्रियाएं करी जाती हैं ना, कुंभक रोकना, रेचक निकालना सांस को, और प्राणायाम सांसों को नियंत्रण करना। तीनों चीजें ये संभव है। तो 3 in 1 डायमेंशन, 3 in 1 लाभ आपको मिल रहे हैं। अब नासा क्या कहता है? नासा कहता है कि शंख की आकृति और पृथ्वी की आकृति की संरचना समान है। शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणुओं का नाश कर लोगों को ऊर्जा और शक्ति का संचार करती हैं। मतलब इससे खगोलीय ऊर्जाएं निकलती हैं। शंख बजाने से इनका उत्सर्जन होता है और जीवाणुओं का नाश होता है। 8वां, फेफड़ों के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन प्रणाली, श्रवण तंत्र और फेफड़ों की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। जिन लोगों को सांस संबंधी समस्याएं हैं उन्हें शंख बजाने से छुटकारा मिल सकता है। हर रोज शंख बजाने वाले लोगों को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते। स्मरण शक्ति मजबूत रहती है। 9वां फायदा जो है, वैज्ञानिक मानते हैं कि शंख फूंकने से उसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक अनेक बीमारियों के कीटाणु धीरे धीरे स्पंदन से मूर्छित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। यदि रोज शंख बजाया जाए तो वातावरण कीटाणुओं से मुक्त हो सकता है। बर्लिन में एक विश्वविद्यालय है, उसने शंख ध्वनि के ऊपर अनुसंधान किया है। देखिए, हम तो इसको एक परंपरा मान लेते हैं, लेकिन विदेश जो है इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, इसलिए वो सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकल करता है और उनकी सत्यता की जांच करता है, परख करता है। उसके बाद वो कोई डिसीजन पे पहुंचता है। तो बर्लिन में एक विश्वविद्यालय में इस पे एक रिसर्च करी गई और ये पाया गया कि इसकी तरंगें जो होती हैं ना, इसकी वेव्स जो होती हैं, बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को नष्ट करने की लिए उत्तम और सस्ती औषधि है। जो वेव्स इससे निकलती हैं वो इन सारी चीज़ों को, बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। तो रोजाना सुबह शाम शंख बजाने से वायुमंडल कीटाणुओं से मुक्त होता है, इसलिए सुबह शाम शंख बजाने की परंपरा है। शंख आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। कैसे? शंख में कैल्शियम होता है, गंधक होता है, फास्फोरस होता है, ये सभी पाए जाते हैं। ये तत्व हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए शंख में रखे पानी का सेवन सुबह सुबह करें, तो इससे आपके दांतों को भी फायदा मिलेगा और आपके शरीर को भी फायदा मिलेगा। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी शंख के बारे में। आप इन महत्वपूर्ण जानकारियों को और लोगों तक पहुंचाइए और लोगों का एक श्रृंखला बननी चाहिए, और इस चीज़ को धार्मिक महत्व ना दे के शारीरिक महत्व और ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, और शंख बजाना बंद नहीं करना चाहिए। शंख कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है शंख बजाते हैं तो दुनिया दुकोनी सी हो गए, या हम जो है ऑर्थोडॉक्स हो गए, या हम जो भी हो गए, हम धर्मांध हो गए, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का पालन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ प्लीज़।